हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। सो मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। मीन्स कि जब हम एक कैपेसिटर को एनर्जी देते हैं या उस पर जो एनर्जी स्टोर होती है तो वो एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है और वो एनर्जी का उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, दिस इज़ वेरी क्लियर कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब भी हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करना चाहेंगे या एनर्जी देंगे तो हमेशा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करेंगे और वर्क करके फोर्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा के उसको हम लोग एनर्जी दे देते हैं और वो एनर्जी उस पर किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर हो जाती है। लाइक दिस, जैसे मान के चलिए ये चौक है और इस चौक पे मैं फोर्स लगा के और इसको एच हाइट ऊपर लेके और किसी पोजीशन पर रख देता हूँ, मान लो यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसको यहाँ रख देता हूँ, ओके। सो ये जो मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कराया, एच हाइट इसको ऊपर लेके गया, तो ये जो एनर्जी है मेरी, ये एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होगी? तो ये इसके पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होगी। वापस जब ये यहाँ से गिरना शुरू करेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। सो एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कंजर्वेशन लो, उसको ना तो खत्म कर सकते ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसको केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर या वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हमने क्या किया है, केवल इसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम एक कैपेसिटर को एनर्जी उस पर जो स्टोर होगी, कैसे एनर्जी उस पर स्टोर कराएंगे? नंबर वन, पहला क्वेश्चन तो यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उस कैपेसिटर को, कैपेसिटर बेसिकली किसके काम में यूज़ किया जाता है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज पे जब हम वर्क कराएंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके, पहले ये सुनिए, जब हम उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज उसको स्टोर करके उस पर रख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से वहाँ पे क्या बन सकता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लाइक दिस, मान लीजिए हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड बाय द एक्सटर्नल सोर्स it gives a positive charge of the capacitor of this plate. Okay, so by induction here on the second plate negative charge is produced. अर्थिंग करा देंगे तो जो यहाँ आउटर सरफेस से पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला गया? अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो प्लेट्स है इस कैपेसिटर की, पहली और दूसरी, इन दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे ये जो एनर्जी है, एनर्जी इस पे कैसे आ गई? देखिए हुआ क्या है कि हमने बाई एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया, फिर हमने दोबारा और पॉजिटिव चार्ज दिया, फिर और दिया और दिया, तो ये जो पॉजिटिव है ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। जब हम बाई एक्सटर्नल सोर्स पॉजिटिव चार्ज दे रहे होंगे तो ये पहला वाला पॉजिटिव दूसरे वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये इसको नहीं आने देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्सन फोर्स के अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स एक हमको लगाना पड़ेगा और उस एक्सटर्नल फोर्स को लगा के हम इस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, ठीक है। फिर ये दो चार्ज अगले वाले प्लस को रिपेल करेंगे तो और हम इसको प्लस दे देंगे, फिर ये तीन अगले वाले को करेंगे तो और फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स हम उस पर एनर्जी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जितना ज़्यादा फोर्स लगाते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा वर्क हमको करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी हमारी स्टोर होती चली जाएगी, ठीक है। अब बच्चे कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर जब ये प्लस इसको रिपेल कर रहा है तो ये फिर यहाँ से बाहर निकल के क्यों नहीं जा रहा है? तो आंसर है बाहर इसलिए निकल के नहीं जा रहा है क्योंकि हमने सिस्टम को, जब हम चार्ज को दे चुके हैं और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। मतलब ये कि अब बाहर क्या है, एयर है, मतलब कोई कंडक्टर नहीं है कि जिससे चार्ज होकर फ्लो हो जाए। अगर हम कंडक्टर वापस से कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज फ्लो हो जाए। जब आप ये एक्सटर्नल सोर्स यानी यहाँ पे कोई बैटरी है और इस बैटरी को आप यहाँ से कट कर देंगे
बैटरी को यहाँ से कट कर दिया, इसको फुल्ली चार्ज करने के बाद में तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज यही रहेगा बेटा इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे, बाहर ये से नहीं जा पाएगा क्योंकि कोई कंडक्टर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, एयर है, एयर में चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। वापस अगर आप यहाँ पे कोई तार वायर यूज करेंगे तो फिर से ये पॉजिटिव चार्ज उसमें से फ्लो हो जाएगा और ये डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि ये पॉजिटिव नहीं जा रहा। बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर अभी अभी आप बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव इसको जब रिपेल करेगा तो इसको पॉजिटिव को भागना चाहिए ना, जब हम एक्सटर्नल सोर्स को हटा चुके होंगे। भाई पहले इसलिए नहीं भाग रहा है क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स फोर्स लगा के यहाँ पे चार्ज को स्टोर कर गया। तो ये कुछ इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि एक कमरे में हम लोग स्टूडेंट्स को अंदर एंटर कराते जा रहे हैं, लेकिन उनका मन बाहर भागने को, हम बाहर डंडा लेके खड़े हैं, हम गेट पे डंडा लेके खड़े हैं कि बाहर कोई नहीं निकल के जाएगा। तो हम एक्सटर्नल सोर्स फोर्स लगा के उन स्टूडेंट्स को कमरे में अंदर डालते जा रहे हैं, चार्जेस को अंदर प्लेट्स पे पहुंचाते जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फिर जब हम एक्सटर्नल सोर्स हटा देते हैं, मान लो हम लोग वहाँ से हट गए, तो हम लोग वहाँ से हट गए तो अब स्टूडेंट बाहर भाग सकते हैं, लेकिन हम क्या कर गए, हमने उस कमरे के किवाड़ों को बंद कर दिया। जब किवाड़े ही बंद करा दी तो फिर बच्चे बाहर कैसे निकल के जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे ना। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे किया है, एक्सटर्नल सोर्स हटा दिया, लेकिन मीडियम भी तो नहीं है जिसमें से चार्ज फ्लो हो सके, वो रास्ता भी तो बंद हम कर चुके। तो अगर हम वो रास्ता खोल देंगे तो वापस से चार्ज फ्लो होने लगेगा। ठीक है ना। सो ये दूसरा, ये वाली बात आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो एनर्जी स्टोर होती है इस कैपेसिटर पे, वो एनर्जी स्टोर होती है इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक कैपेसिटर पे जो एनर्जी है वो कहाँ स्टोर होती है, तो सबसे पहले तो आप आंसर देंगे बिटवीन द प्लेट वो एनर्जी स्टोर होती है। दूसरा आंसर आप देंगे किसके फॉर्म में होती है, ये पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है पोटेंशियल एनर्जी जो वहाँ स्टोर होती है। ठीक है ना। सो दिस, अब हम लोग इसके लिए डेरिवेशन करेंगे कि भाई अगर ये एनर्जी स्टोर होती है तो एक कैपेसिटर की पे कितनी एनर्जी होती है, उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो वैसे तो बड़ा सिंपल है, अगर हम प्रैक्टिकली फॉर्मूला लें तो प्रैक्टिकली फॉर्मूले में हमको एक कैपेसिटर की एनर्जी मेजर करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है वो C और V की जरूरत पड़ने वाली है। C और V मींस मतलब कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर हम इन दोनों की सीए पढ़ने वाले तो इन दोनों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। हम किसी कैपेसिटर की एनर्जी को मेजर अगर निकालना चाहते हैं तो हमको अपना फॉर्मूला इसके फॉर्म में चाहिए होता है प्रैक्टिकली। वैसे तो आप Q के फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन Q का कोई मेजरमेंट नहीं है, चार्ज का कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन कैपेसिटेंस का और पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट किया जा सकता है, चार्ज का मेजरमेंट तो नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। इसीलिए हम अपने फॉर्मूले को C और V के फॉर्म में निकालते हैं, निकालेंगे Q के फॉर्म में भी, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता प्रैक्टिकली फॉर्मूला तो वो C और V के फॉर्म में रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके लिए एनर्जी के लिए फॉर्मूला। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए कैपेसिटर इज बीइंग गिवन अ चार्ज। हम एक कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, ठीक है, जैसे एक प्लस इसको दिया। कैपेसिटर इज बीइंग गिवन अ चार्ज एट एन इंस्टेंट its potential difference is V. Its potential difference is V. Okay. So कितना हम लोग वर्क कर चुके होंगे तो हमेशा याद रखिए मैथमेटिकली हम लोग इसका सॉल्यूशन अभी तक करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्मॉल चार्ज देने में कितना वर्क डन किया पहले वो कैलकुलेट कर लो। मान लो हमने इसको Q चार्ज दिया टोटल,
ठीक है। तो ये क्यू चार्ज एक साथ तो हुआ नहीं होगा, यानी पहले ये प्लस, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस, और इस सबसे मिलकर ये बन गया क्यू। तो पहले मान लो हमने इसको 1 माइक्रो कूलम दिया, फिर 2 हुआ होगा, फिर 3 हुआ होगा, फिर 5 हुआ होगा। तो हमने सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हम इसको स्मॉल चार्ज dq देते हैं तो उस टाइम हम स्मॉल वर्क dw करेंगे, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। और फिर बाद में क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकाल लेंगे w, और उसी स्मॉल का dw का इंटीग्रेशन करा देंगे 0 से लेके जितना भी आपने उसको दिया, ठीक है ना। तो now a small charge dq is given. Now a small charge dq is given. Small charge dq is given. Then work to give this charge. तो कितना वर्क करेंगे? Then work to do work done. To this charge. Okay. तो इस चार्ज को करने में देने में हम कितना वर्क करेंगे, तो वो हमारा स्मॉल वर्क होगा dw, राइट दिस। सो dw और W का फॉर्मूला, अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करो, तो मैं यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में फॉर्मूला नहीं लेना चाहता, मैं लेना चाहता हूँ V और Q के फॉर्म में, V और Q के फॉर्म में, क्योंकि हम उसको चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो V और Q के फॉर्म में मुझे फॉर्मूला दीजिए कि V और Q के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो W इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा, मान लो स्मॉल वर्क dW निकाल रहा हूँ, सो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए। सो W इज इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। अब मैं स्मॉल वर्क की बात कर रहा हूँ dW, तो दिस इज V इंटू स्मॉल चार्ज d। भाई हमने चार्ज कितना दिया उसको, स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल चार्ज dq करने में कितना वर्क डन है, dw स्मॉल वर्क डन। तो इसको मैं इस फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ V इंटू dq, ठीक है ना, इस फॉर्म में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ को फोर्स नहीं पता, जो पता है उसके फॉर्म में इसको लिख दीजिए। So this is your equation number 1. Now, if charge is given at Q, जब हम इसको Q चार्ज देंगे, if the charge is given Q, कितना Q, then work done then work done W, this is equal to इंटीग्रेशन dW, ओके। यानी जो हमने स्मॉल वर्क किया उसी का हमने इंटीग्रेशन करा दिया, राइट दिस। चार्ज तो लिमिट लगा सकते हो 0 से Q, 0 से Q। पहले इस कैपेसिटर पे 0 चार्ज था, और जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो इस पे चार्ज कितना है Q, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ dW इज हियर, सो दिस इज 0 टू Q V into dQ, राइट। सो इंटीग्रेशन Q के रेस्पेक्ट में V को बाहर कर लीजिए, V 0 से Q dQ, और इसका इंटीग्रेशन करा दीजिए। इंटीग्रेशन इज W is equal to V into Q, okay, V into Q। कुछ गलती तो नहीं करा की है, नहीं करा।
यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हम लोग कर लेंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से। ये v को हम लोग ऐसे बाहर नहीं कर सकते बिकॉज v जो है हमारा वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग चार्ज उस पर बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो v को हम लोग ऐसे बाहर नहीं कर सकते, राइट। v हमारा कांस्टेंट वैल्यू नहीं है भाई। 0 से q चार्ज होने में v भी तो चेंज होता है। जब हम उसको उस पर चार्ज 0 था और 0 से बढ़ के q हुआ तो उस बीच में v भी तो वेरी करेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये इतना चार्ज था तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और रहा होगा, जब अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ठीक है ना, पोटेंशियल जो है वो भी चेंज होगा हमारा। ठीक है, नाउ तो इस v का एक सॉल्यूशन है कि v को हम लोग, v के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। बताइए क्या रिलेशन होता है v में, c में और q में, यानी पोटेंशियल में, कैपेसिटेंस में और चार्ज q में। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद होगा कि जनरल फॉर्मूला है q = cv। ये जनरल फॉर्मूला है। तो c = होता है q/q होता है। स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो v = यहाँ से मेरा हो जाएगा q/c। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ v q/c × v, राइट। अब इस c को हम लोग बाहर कर सकते हैं बिकॉज c क्या है यहाँ पे, c इज अ कांस्टेंट। भाई फॉर्मूला ये तो था q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, तो q = cv वेयर c इज अ कांस्टेंट और इसको हम लोग बोल देते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है ना, तो ये मेरी कांस्टेंट होती है भाई, इसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। वो एक अलग बात है कि बाद में उसको जब आप चेंज करेंगे, साइज बढ़ा दें या प्लेट्स को नज़दीक ले आए या दूर ले जाएं, तो आप कैपेसिटेंस को चेंज करा सकते हैं। बाकी इस कंडीशन में कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, अगर मैं इसमें और कोई चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, सो c को हमने बाहर कर लिया, w = 1/c, इंटीग्रेशन में रह गया 0 से q × dt, और इसका इंटीग्रेशन 1/c ये हो जाएगा q² / 2 q × dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, 0 से q। लिमिट लगा तो लिमिट लगाना चाहो तो लगाना चाहिए, क्या लगानी पड़ेगी। दिस इज q² / 2 - 0, ये लिमिट लगेगी। ओके, सो w = फाइनली हमको जो फॉर्मूला मिलता है वो फॉर्मूला हमको मिला w यानी वर्क = 1/2 q² / c, this q² / c, and this work done is converted into potential energy of a capacitor. Okay, and this work done, ये वर्क इसमें कन्वर्ट होता है। दिस वर्क डन इज convert potential energy in the potential energy of a capacitor. ओके, ठीक है बेटा, यही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस वर्क को हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है हमारी, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी। ठीक है, सो दिस u = 1/2 q² / c। तो ये एक फॉर्मूला हमने यहाँ से बनाया, लेकिन ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल वगैरह चलो इससे हम लोग हमें मिला करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली फॉर्मूला नहीं है। प्रैक्टिकली फॉर्मूला कैसे, मतलब हमको अगर मेजर करनी हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर तो हम मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज हमको q का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग इसको फॉर्मूले को चेंज कराएंगे, इसमें c और v के फॉर्म में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं, इनका मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम चेंज कराएंगे
सी और वी के फॉर्म में। देखो सी का मेजरमेंट हम इसलिए कर सकते हैं कि जो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाली थी वो आपको याद होगा निकल के आई थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी इसकी जो कैपेसिटेंस निकाली थी वो आई थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये डायरेक्टली कांस्टेंट जो है। तो एरिया ऑफ प्लेट निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? एरिया ऑफ प्लेट निकाला जा सकता है, साइड का मेजरमेंट है, और d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिस। तो ऐसे करके तो हम लोग इसकी c को मेजर कर सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो हमारे पास एपरेटस होता ही है निकालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को चेंज करा लेंगे, ठीक है। अब चेंज कहाँ से कराएंगे? तो आपको पता है जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। सो Q की ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कराइए। जब ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट कराएंगे तो आपको मिलेगा 1/2 Q स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। तो C से C कैंसिल हुआ, ये आपको मिला 1/2 CV स्क्वायर, ओके, 1/2 CV स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला इसका ये बन गया 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा, एक फॉर्मूला आप अभी और यहाँ से बना सकते हैं, ये तो Q इज इक्वल टू CV आपने लगा दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पे चेंज करके लगा सकते हैं V इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा Q अपॉन C। C इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा C इज इक्वल टू निकालिए, तो C इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा Q अपॉन V, यानी Q और V के फॉर्म में फॉर्मूला बना लीजिए इस बार। एक बार तो Q और C के फॉर्म में बन गया, एक बार C और V के फॉर्म में बन गया, अब की बार Q और V के फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो ये वाली वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पुट कराएंगे, यहाँ पे पुट कराएंगे तो ये हमको क्या मिलेगा? देखो 1/2 और C की जगह लगा दो Q अपॉन V, Q अपॉन V इंटू में है V स्क्वायर, तो V से V की एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या मिलेगा 1/2 ये तो कैंसिल हो गया QV, 1/2 QV, ठीक है। एक ये फॉर्मूला बनेगा। तो हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले बना दिए पोटेंशियल एनर्जी के ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। एक तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 QV, ठीक है। नोट कर लीजिए फॉर्मूलों को। इसमें से ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला ये होता है प्रैक्टिकली फॉर्मूला, मतलब इसको हम लोग प्रैक्टिकली तरीके से ये मेजरमेंट करने के लिए, जब भी हम रियली में मेजरमेंट पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, मेजर करते हैं, तो उस समय हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम C और V निकाल सकते हैं। C कहाँ से? अभी मैंने बताया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड V को हम मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल फॉर्मूला। नाउ एक छोटा सा टॉपिक और है, एक छोटा सा टॉपिक है आपका एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ये टॉपिक और है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म। नाउ एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? सो एनर्जी डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर जो भी होती है, तो उसको पर यूनिट वॉल्यूम पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बेटा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। It is
स्मॉल यू, इसको हम लोग स्मॉल यू से लिखा करेंगे, ठीक है। सो जब हम लोग एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, U अपॉन V मीन्स वॉल्यूम। देखो ये बात भी अलग कर रहा हूँ मैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V है और ये है वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वाला भी नहीं, ठीक है। सो अगर हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसके वॉल्यूम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये देखो वॉल्यूम को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि A इंटू डी लिखा जा सकता है। मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये उन दोनों प्लेट्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है, और हम वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं, तो वॉल्यूम को मैंने कैसे लिख दिया, A इंटू डी, इसके फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। दूसरा फिर से यहाँ देखिए एक चीज़, अभी अभी आपने एनर्जी निकाली है कैपेसिटर की, एनर्जी आपने क्या निकाली है, और 3 फॉर्मूले दिए हैं, प्रैक्टिकली जो फॉर्मूला वो कौन सा होता है 1/2CV², अभी अभी बताया। तो इसकी जगह एनर्जी की जगह मैंने लिख दिया 1/2CV²। ध्यान देना, दिस इज यहाँ से एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं इंपॉर्टेंट सा, 1/2CV², ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि ये पहली प्लेट है, पहली प्लेट पे ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पे ये इंड्यूस हो गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E, और उसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाली कहानी समझ में आ रही है, पिक्चर को समझो क्या है, पॉजिटिव चार्ज दिया पहली प्लेट को, नेगेटिव इंड्यूस हो गया दूसरी प्लेट पे, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया बिटवीन द प्लेट्स, और ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V, और दोनों प्लेट्स का बीच का जो डिफरेंस है वो D, ठीक है। नाउ 1/2CV², where this V is a potential difference। C क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूला आप लोग निकाल चुके हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, तो यूनो वैल्यू अभी अभी भी बताया था, C = K ε0 A अपॉन D। ये डेरिवेशन हम कर भी चुके हैं, और जिस बच्चे को ये डेरिवेशन नहीं पता है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना, वो वहाँ पे क्लिक करके इस डेरिवेशन को देख भी सकता है, समझ भी सकता है, ठीक है। C = K ε0 A अपॉन D। तो यहाँ पे मैंने ये C की जगह लगा दिया K ε0 A अपॉन D, एंड दिस V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे बताइए V, E और D में क्या रिलेशन होता है, हमको बहुत अच्छे से पता है, E = होता है V अपॉन D, पता है ना, E V D में रिलेशन, V is potential difference, E is electric field, and D is the difference between the plates, D is the distance, ठीक है ना, यहाँ से पहली प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड V और उस डिस्टेंस का रिलेशन होता है E = V अपॉन D, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस V को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये V = हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ इस V की जगह मैंने यही फॉर्मूला लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं इस फॉर्म में, एरिया इनटू डिस्टेंस। वॉल्यूम में 3 साइड होती है ना, L B H, तो ये शुरू की 2 साइड ने क्या बना दिया, एरिया, और ये एक साइड बची, वो एक साइड हमें ये लिख दी D डिस्टेंस, वो तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए वॉल्यूम को हमने इस फॉर्म में लिख दिया A × D, A मींस एरिया और D एक और साइड, ठीक है ना। नाउ सो 1/2K ε0 A यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करा सकते हैं, वैल्यू को हमने लगा दिया, इसकी V की वैल्यू लगा दी, ठीक है। कुछ गड़बड़ी, हाँ एक चीज़ है, देखो यहाँ पे ये V की वैल्यू हमने लगाई है E × D, ये बात, तो V का स्क्वायर है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा E × D का स्क्वायर।
हमने v की वैल्यू लगाई a इंटू डी, तो यहाँ है v का स्क्वायर तो a इंटू डी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो u इज इक्वल टू आपको मिला एनर्जी डेंसिटी 1/2 k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, d से d की एक पावर कैंसिल, अपॉन में क्या है अभी a इंटू डी हो रहा है, d से d की ये कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखिए इस d से ये बचा हुआ d भी कैंसिल हो गया, एक तो इसमें कैंसिल करा दिया और एक d इसमें कैंसिल करा दिया, ये एरिया ने एरिया को कैंसिल करा दिया, तो बोलो बचा क्या, बचा यहाँ पे 1/2 k एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा दिया। तो फाइनली फॉर्मूला ये होगा एनर्जी डेंसिटी का 1/2 k एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ठीक है। जूल पर वॉल्यूम, जूल सॉरी पर वॉल्यूम, वॉल्यूम की जूल लगा भाई, जूल पर मीटर की, यस। So this is the energy density of a capacitor. एक कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी याद रखिएगा, यहाँ पे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, A permittivity of phase space and E is the electric field between the plates। तो ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछने को आ जाते हैं। सो यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को खत्म कर चुके हैं। बेटा चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में अभी तक आप लोगों को अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है, और कोशिश यही की गई है कि जो कंपटीशन एग्जाम पे भी क्वेश्चंस होते हैं वो डेरिवेशंस या वो क्वेश्चन भी हमने कराया, मतलब एक्स्ट्रा काम भी हमने कराया, वो तो छोड़ा ही नहीं है NCERT सिलेबस का एक भी डेरिवेशन या एक भी डेफिनेशन या एक भी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा में हम लोगों ने और कोशिश करी है कराने की आप लोगों को जो एडिशनल प्रॉब्लम होती है। तो आई होप कि चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक दिन इसका हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे। द नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 3, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक टेस्ट दे सकूं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पे। सो थैंक यू।